सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम काजू नंबर 8 सीरीज के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काजू नंबर 10 को, जिसने डिफेंस फोर्स के बेस पे अटैक कर दिया होता है। वहाँ पे उसका सामना वाइस कैप्टन से होता है, जहाँ पे हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जिन्होंने अपनी ब्लैक ड्रैगन टेक्निक की मदद से उसके ऊपर लगातार वॉर किए होते हैं, जिसकी वजह से काजू नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी का शेप कुछ अलग हो गया होता है, जैसे वो पूरी बॉडी उसकी बबल से घिर गई हो। लेकिन अचानक से वो अपनी बॉडी को फिर से शेप में लाता है और इस बार उसकी बॉडी और भी ज़्यादा बड़े साइज में हो जाती है और इस बार उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.4 हो जाता है। और हम देखते हैं इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। और इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि ये सब कुछ सेंस कर पा रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन में काजू नंबर 10 होता है। जबकि इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि लगातार काजू नंबर 10 के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार उनकी छोटी सी तलवार उस काजू नंबर 10 के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही होती है, उल्टा काजू नंबर 10 उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। काजू नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा बिग साइज में होता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ गए होते हैं कि वाइस कैप्टन उशिना उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अचानक से वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं, उनके माउथ से ब्लड निकलने लगता है और हम देखते हैं उनके सूट की फुल रिलीज पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इधर हम देखते हैं तब तक साइंटिस्ट पीछे से चिल्लाते हुए बोलती हैं, अगर आपने फिर से फुल रिलीज का इस्तेमाल किया तो आप जल्द ही मारे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि फिर से उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं, मुझे ये करना ही होगा। आखिरकार मीना ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और हम देखते हैं वो काजू नंबर 10 के पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन काजू नंबर 10 के पूरी बॉडी में आईज होती हैं, जिसकी मदद से वाइस कैप्टन को देख लेता है, उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं और लगभग वो मरने वाले होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसपे मैंने काजू नंबर 10 सीरीज के मोस्ट पावरफुल काइजूस के बारे में बताया है कि आखिरकार कितने प्रकार के काइजूस होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल काइजूस कौन है। मैंने इस वीडियो में उन काइजूस का भी नाम बताया है जो कि अभी तक एनिमे में नहीं दिखाए गए हैं, वो सिर्फ मांगा में अवेलेबल हैं, जो कि आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वाइस कैप्टन हुसीना को, जिसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि अब ब्लेड्स का एरा खत्म हो चुका है, अब तलवारों से लड़ाई नहीं जीती जाती हैं, अब काइजूस को मारने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेपन बन चुके हैं, जैसे मिसाइल्स और गन। तुम अकेले अपनी तलवार के दम पर इतने बड़े काइजूस को नहीं मार सकते हो, इसीलिए तुम्हें डिफेंस फोर्स में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जिनको लगा था कि कैप्टन हुशीना मारे गए, लेकिन तभी कैप्टन कहते हैं, ओह मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूरी ताकत लगा के वो उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी हालत धीरे धीरे और भी ज़्यादा खराब हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, वो देखते हैं काजू नंबर 10 चारों तरफ डिस्ट्रक्शन पहुंचा रहा है, इसीलिए वो पूरी ताकत से एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं इधर काजू नंबर 10 को, भले ही वो उनके ऊपर कितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना पड़ लें, हीलिंग फैक्टर की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम समय में, कुछ ही सेकंड्स में अपने आप को हील कर लेता है। और एक बार फिर से हम देखते हैं वाइस कैप्टन को काजू नंबर 10 का अटैक लग जाता है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन के फादर ने, यहाँ तक कि उसने जब डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया तब उसके प्रेसिडेंट ने और यहाँ तक कि उसके कैप्टन ने, सभी लोगों ने उसको डिफेंस फोर्स छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि वो जो जिस तलवार का यूज़ करता था वो तलवार, क्योंकि वाइस कैप्टन का प्राइमरी वेपन स्वॉर्ड था, जो कि बड़े बड़े से काइजूस को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए सभी लोग उनको डिफेंस फोर्स छोड़ने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन जब वो कैप्टन मीना के पास गया तो कैप्टन मीना ने उससे कहा, हो सकता है फ्यूचर में छोटे साइज के पावरफुल काइजूस देखने को मिले, जिसको तुम आसानी से मार सकते हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर मुझे दो, जिससे हम दोनों मिलकर के सभी काइजूस को एक साथ मार सके। और उस दिन के बाद से उसने डिसाइड किया कि वो कैप्टन मीना के पास में रहेगा, उनके अंडर में काम करेगा। फिर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि कहता है, कैप्टन ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस डिफेंस फोर्स को संभालने की, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार काइजू नंबर 10 उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और कस के उसकी बॉडी को दबा देता है। लेकिन हम देखते हैं काफका को, जो कि दूर से सब कुछ देख लेता है, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी काइजूस की फॉर्म में आएगा और वाइस कैप्टन को बचाएगा। और वो कहता है, चिकावा मुझे माफ करना, अब मुझे ये करना होगा, मैं वाइस कैप्टन को मरने नहीं दे सकता हूँ। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जिसको देख करके सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे ये और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मीना थी। तभी हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि कहता है, यू लॉस्ट इट बेबी, तुम हार गए। इतना कहते ही हम देखते हैं मीना का एक अटैक काजू नंबर 10 के ऊपर गिरता है, और हम देखते हैं उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि काजू नंबर 10 की पूरा का पूरा एक आर्म गायब हो चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि वो कुछ ही सेकंड्स में अपनी पूरी बॉडी को हील कर लेता है, जिसको देख करके सभी लोग शॉक रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जो कि बताते हैं काजू नंबर 10 की कोर
उसकी बैग में है, इसीलिए कैप्टन मीना को उसकी बैग पे अटैक करने के लिए कहते हैं। इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि कहता है लगता है मुझे अभी भी और काम करना होगा, मुझे कैप्टन मीना को उस डायरेक्शन में लाना होगा जिस डायरेक्शन में उसकी कोर है। इसीलिए हम देखते हैं वो काजू नंबर 10 के पैरों पे अटैक करने लगता है, जिसको उसको घुटने पे ला सके। लेकिन साइंटिस्ट डॉक्टर उससे मना करते हैं और कहते हैं अगर आपने और अपनी पावर का यूज किया तो फिर आप जल्द ही मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि हार नहीं मान रहा होता है और काजू नंबर 10 को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे शिनोमिया की एंट्री होती है और पूरी ताकत से काजू नंबर 10 के ऊपर अटैक करती है। लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी जो काजू नंबर 10 के शील्ड को वो तोड़ सके। तभी वाइस कैप्टन कहते हैं मैं उसकी शील्ड को तोड़ता हूँ, जिसके बाद में तुम उसकी बॉडी पे अटैक करना। और हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि अपनी बटरफ्लाई स्लैशिंग टेक्निक की मदद से उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे उसकी बॉडी के पार्ट को काट देते हैं। जिसके बाद में शिनोमिया उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका पैर का घुटना पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने घुटने पे आ जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन मीना को एक प्रॉपर ओपनिंग मिल जाती है उसकी बैक पे अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं उसका पहला अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होता है कि उस काइजू की कोर पूरी तरह से डिटेक्ट होने लगती है। लेकिन काइजू नंबर 10 को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रैगन से दिखने वाले काइजूस इधर कैप्टन मीना के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन नीचे खड़े हुए ऑफिसर्स उन काइजूस को मारने का काम करने लगते हैं, लेकिन उन काइजूस की मात्रा लगातार बढ़ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं उसी का फायदा उठा करके काइजू नंबर 10 ने लगभग अपनी आधी बॉडी को हील कर लिया होता है। लेकिन उसकी कोर अभी भी इजिली डिटेक्ट हो रही होती है, बस मीना के उसके ऊपर सही समय पे फायर करना होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं लेकिन वाइस कैप्टन योशिना उसको अपनी फाइट में इन्वॉल्व करने लगते हैं, जिससे उसको कैप्टन मीना के ऊपर ध्यान ना जाए। इधर हम देखते हैं कैप्टन मीना को, जो कि इधर डाइकाइजू पे पूरी तरह से अपना एम रखे होती हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि लगातार उसकी बॉडी को एक एक करके कट कर रहे होते हैं, जिससे वो कैप्टन मीना को प्रॉपर ओपनिंग दे सकें। प्रॉपर ओपनिंग मिलने के बाद ही कैप्टन मीना तुरंत ही अपनी पावर को फुल रिलीज पे कर देती हैं और हम देखते हैं उनके एक ही अटैक से वो पूरा डाइकाइजू वहीं पे ही मारा जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इधर हम देखते हैं सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार डाइकाइजू लेवल के बीइंग को मारा होता है। इधर हम देखते हैं जो लोग इंजर्ड होते हैं उन सभी लोगों की हेल्थ को सही से केयर करी जा रही होती है। इसके बाद में शिनोमिया और वाइस कैप्टन मीना को सैल्यूट करते हैं। और इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि सब कुछ देख रहा होता है, आज उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता हूँ, मैं भी कैप्टन मीना के बिल्कुल इतने करीब खड़ा होना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे आज वाइस कैप्टन उनके सामने खड़े हैं और जैसे शिनोमिया आज उसके साथ में लड़ी है। इधर हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि कहते हैं मैं सभी यूज को संभाल लेता हूँ। लेकिन तभी कैप्टन मीना उसके सर पे मारते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं बाकी सारे कैप्टन्स भी आ जाते हैं और वो उन दोनों को आराम करने के लिए कहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं व्हाइट टाइगर को, जिसको कुछ अजीब महसूस होता है और वो बहुत तेज से रोर करने लगता है, जैसे अभी भी उसे कोई डार्क एनर्जी सेंस हुई है। वहीं पे हम देखते हैं आसमान में वहां पे बहुत सारे वेवर्स एक बॉम्ब को क्रिएट कर रहे होते हैं और वो बॉम्ब के अंदर चारों तरफ से घुस रहे होते हैं, जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब है क्या। तभी हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जो कि कहते हैं ये एक एटॉमिक लेवल का बॉम्ब बनना है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि हमारे पूरे शहर टोक्यो को तबाह कर देगा, जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं काजू नंबर 10 को, जिसका सर अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है तो ये मैच ड्रॉ हुआ वाइस कैप्टन, तुमसे लड़के मुझे अच्छा लगा। तभी इधर हम देखते हैं काफका को, जो कि भागते हुए जाने लगता है। तभी सभी लोग ये सब देख करके शॉक रह जाते हैं, क्योंकि काफका जिसका पावर लेवल 0.1 है वो आखिरकार इस फाइट में क्या ही करेगा। तभी हम देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि उसको पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है, जो कि 0.1 लेवल के बंदे की नहीं होनी चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख करके आज पूरा डिफेंस फोर्स शॉक होता है कि आखिरकार काफका ही काइजू नंबर 8 है। इधर हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जो कि कहती है 9.8 फोर्टिट्यूड लेवल अभी डिटेक्ट हुआ है, काइजू नंबर 8 हमारे आसपास ही है। इधर हम देखते हैं काफका को, जिसको देख करके वाइस कैप्टन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं एक मिनट, क्या ये काफका है? क्या सच में काफका, जो कि एक इनोसेंट सा लड़का है, एक आदमी जो कि अभी भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हुआ है, क्या सच में वो काजू नंबर 8 है? मुझे यकीन नहीं हो रहा और उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। जबकि इधर हम देखते हैं काजू नंबर 8 यानी काफका को, जो कि कहता है मुझे माफ करना है चुकावा, पर सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे ये करना होगा, मुझे इस बॉम्ब को यहाँ से ले जाना होगा। और वो कहता है मीना मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता था पर अब मुझे ये करना ही होगा। और इधर हम देखते हैं वो अपनी पावर को फुल रिलीज पे करता है और वो अपने पैरों की मदद से पूरी ताकत से हवा में उड़ करके उस बॉम्ब के ऊपर इतनी तेज से किक करता है कि वो बॉम्ब अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और वो इतने ज्यादा दूर हो चुका होता है कि उसके बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पे दिख रहा होता है। उसकी वजह से काफी सारी दीवारें उड़ चुकी होती हैं। ये तो अच्छी बात थी जो काजू नंबर 8 ने उस सभी को बचा लिया अपनी पावर लेवल के हिसाब से। इधर हम देखते हैं काजू नंबर 8 को, जिसकी बॉडी का डिफेंस भी हल्का सा टूट गया होता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन मीना को, जो कि कहते हैं काफका नहीं काजू नंबर 8 मैं तुम्हें अभी कस्टडी में लेती हूँ। और वो कहते हैं काजू नंबर 8 अपने आप को सरेंडर कर दो,
जिसको देख करके काइजू नंबर 8 यानी कि काफका शॉक रह गया होता है, क्योंकि अभी अभी उसने सभी लोगों की जान बचाई थी। और इसी के साथ हमारी सीरीज का ये एपिसोड समाप्त होता है। प्लीज आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको किसी के बीच में बैटल चाहिए तो आप मुझे दूसरे चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।